हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट फोरम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में ओवरऑल स्टैंडर्ड्स इन द फूड बिजनेस को इन्हेंस करना। जो अभी जो कॉन्टेम्परेरी स्टैंडर्ड्स है उससे आगे बढ़कर स्टैंडर्ड्स इन एवरी स्पीयर इम्प्रूव करना हमारा एक मकसद है। इसी मकसद के साथ हमने एलान प्रो के साथ जुड़े हुए हैं। एलान प्रो इज leading refrigeration company in India, but they have taken this initiative to create awareness in the society. तो हमारे कोलैबोरेशन में जो सक्षम हो रहा है, हमने पहले बेंगलुरु में किया है दिसंबर 17 को, आज पुणे में कर रहे हैं फरवरी 18 को। इसके थ्रू हमारा अचीवमेंट क्या है? एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर, हमारे जो अटेंडीज या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डेलीगेट बन के आते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे स्नैक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पुणे में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, चिक्की बनता है पुणे में बहुत ज़्यादा चिड़वा बनता है, और पुणे में बहुत सारा मिठाई बनता है, वो हो सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कोई 5 स्टार होटल वाले हो सकते हैं। जो भी ये सक्षम अटेंड करेंगे, हम उनको एक स्टेप आगे सक्षम बनाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसी में हम टारगेट लिए हैं। 3 टॉपिक है, इसमें सेफ्टी है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है, और इसमें कंप्लायंस है। ये तीनों टॉपिक में we'll get the best of the experts to speak to the audience, give them awareness and take away their doubts. This is our program. Thank you. हम एलान प्रो से हैं और हम पुणे में सक्षम हमने प्लान किया है HCF के कोलैबोरेशन में। HCF एक हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट फोरम है, एलान प्रो एक रेफ्रिजरेशन कंपनी है। ये हमारा इनिशिएटिव है जो कि हम 12 शहरों में इंडिया के जा कर के जो फूड बिजनेस में हैं उनको हम सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और कंप्लायंस के ऊपर में इनपुट्स देना चाहते हैं, जिससे एक जागरूकता बने। और जो 5 स्टार 4 स्टार में नहीं हैं, जो छोटे ऑपरेटर्स हैं जिनके पास इन हाउस ट्रेनिंग नहीं है या क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, उनको हम रीच करके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। यही एक ये फोरम का और जो ये इनिशिएटिव है उसका एक पर्पस है सक्षम। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, सारे जो ब्रांड्स हैं, वो सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का एक ब्रॉड डेफिनेशन में बैठते हैं। इसमें अभी क्यों ये सक्षम हमें करना पड़ा है, देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, स्पेशली इन दी केटरिंग सेक्टर। पिछले थोड़े दिनों में फॉर अ फ्यू मंथ्स, 1 साल से 2 साल से अगर देखेंगे, बहुत सारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहीं कोई रेस्टोरेंट चल गया है, कहीं फूड पॉइजनिंग हो गया है, कहीं मीट स्टोरेज ठीक नहीं होने से कोई रेस्टोरेंट में कंप्लायंस का इश्यू है, किसी का लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है। तो ये हमने थोड़ा खोज करके देखा है क्यों ऐसे हो रहा है। तो उसमें 2 रीजन है, 2 कारण है। एक है इग्नोरेंस। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को पता नहीं है कि लाइसेंसेस क्या होने चाहिए, फूड हैंडलिंग साइंटिफिक तरीके में कैसे होनी चाहिए, खाना पीना बनाने के पीछे साइंस क्या है, उसका भी नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं है। फूड हैंडलर्स, जो ये बिजनेस ऑपरेटर्स में जो खाना हाथ से टच करके जो काम करने वाले, जो हाथ से टच करके काम करने वाले, पिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर आप अचार बनाने के इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर जो काम करने वाले उनका हाइजीन या सैनिटेशन ठीक से नहीं है तो अचार बिल्कुल 2 दिन में खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, एक तो इग्नोरेंस, उनको पता नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए, उनको पता नहीं है कि ये इंडस्ट्री लगाने में क्या क्या लाइसेंसेस अप्लाई होते हैं, क्या परमिशंस लेना है अप्लाई होते हैं। और ये इंडस्ट्री के एक तो है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, थोड़े लोगों को रोजगारी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लाइवलीहुड बन रहा है, लेकिन इसके जो बाई प्रोडक्ट्स, जो इल इफेक्ट्स है, एनवायरमेंट पे कैसे इल इफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में भी इन लोगों को पता नहीं है। तो फर्स्ट रीजन इज इग्नोरेंस। द सेकेंड रीजन इज कंपल्शंस। जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग करते हैं। किसी के पास एक फायर टेंडर घूमने का उतना जगह छोड़ने के लिए जगह नहीं है, तो कोई रेस्टोरेंट बनाएंगे, कोई एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे, अचानक कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, फायर टेंडर घूमना है, वो घूमने के लिए जगह छोड़ेंगे। दैट्स कॉल्ड ए सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वो सेटबैक एरिया में कुछ और फैसिलिटी आ जाता है, कोई सिक्योरिटी कियोस्क आ जाता है, कोई पार्किंग के लिए कन्वर्ट करते हैं। एक रूल होता है जो बेसमेंट के अंदर आपको ओपन फ्लेम किचन
आग लगा के खाना नहीं बनाना चाहिए। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसमेंट में ओपन फ्लेम कुकिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपल्शन, कुछ बिल्डिंग आप देखेंगे, कोई मॉल है, बेसमेंट में उनका फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में वो ओपन फ्लेम किचन बनाते हैं कंपल्शन से। एक रीजन हो गया इग्नोरेंस, दूसरा रीजन हो गया कंपल्शन। ये दोनों कारणों के लिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स या अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो अवॉइड कर सकते हैं वो हो रहे हैं।